जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब मुंबई में उत्तर भारतीय बनाम मराठी का मुद्दा इतना पीक पे ले जा रहे थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उस समय मैंने कहा था कि ये शायद उद्धव ठाकरे का भी वही हाल होने वाला है जो राज ठाकरे का हुआ है, क्योंकि मराठी मानुष कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। शांत प्रिय लोग होते हैं। उन्होंने हमेशा उत्तर भारतीयों को भैया कहा, बड़ा भाई माना और इतना प्रेम से पूरा स्थान दिया। मैं एक अपनी एक कहानी बता रहा हूं कि 98 की बात है। मैं महाराष्ट्र में गया था और महाराष्ट्र में मैं आलंदी में गया था। आलंदी, जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर की पावन स्थली है, वहां पे उन्होंने लिया हुआ है, समाधि लिया हुआ है। और आलंदी में इतना बड़ा मेला लगता है। और पुणे में लोगों को घर तब मिलते थे जो कि फैमिली वाले होते थे। मगर हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था। हम लोग एमबीए कर रहे थे, एमबीए के सिलसिले में गए थे मार्केटिंग करने के लिए, जो कॉलेज के थ्रू गए थे। तो उसके पहले कलश कलश आता है, जो पूना से नजदीक पड़ता है, आलंदी से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है। कलश में एक पूरे बंगलो है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और जहां गोले बारूद सारे बनते हैं। तो हम लोगों ने एक कर्नल का बंगला लिया हुआ था, उसी बंगले में हम लोग रह रहे थे। तो इतना आनंद आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। यानी वहीं पे मैं मराठी सीख लिया। क्यों कि जब मैं विश्रांत बाड़ी या फिर कोंडवा या फिर आनंद नगर या सिंगर रोड या स्वारगेट किधर भी जाता था, तो वहां पे मुझे मराठी की डिमांड होती थी। मुझे मार्केटिंग करने के लिए मराठी बोलने में ही मजा आएगा। ऐसा व्यापार में ऐसा होता था, कस्टमर आपको तभी पूरा भाव देगा जब आप मराठी बोलोगे। तो मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को मैंने कहा था, मेरे 2-3 वीडियो है पिछले, आप देख लेना, कि उद्धव ठाकरे का भी वही हाल होने वाला है जो कि राज ठाकरे के मनसे का हुआ है। उनकी इतनी शर्मनाक हार हुई थी अब की बार विधानसभा चुनाव में कि वो अपने खुद के बेटे को माहिम सीट से चुनाव नहीं जितवा पाए। तो अब आ जाते मुद्दे पे कि जो बेस्ट का इलेक्शन हुआ है, BEST, बेस्ट ब्रियान मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें पदपेटी का चुनाव हुआ, जिसमें 21 सीटें थी और पिछले 9 साल से इस पे शिवसेना उभाटा का, उद्धव बाला साहब ठाकरे का कब्जा था। मतलब हाथ से रेत कैसे खिसक जाती है। ये कह रहे थे कि ये वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं देवेंद्र फडणवीस। अब कौन सी वोट चोरी हुई कि 21 में से 21 जगह इनके जमानत जब्त हो गए। 0 सीट पे आई है शिवसेना और ये 19 सीटों पे लड़े थे। ये जो उत्कर्ष मंडल को इन्होंने अपना सपोर्ट किया था, इनकी तरफ से चुनाव लड़े थे। और 21 में उत्कर्ष मंडल का सुफड़ा साफ हो गया। मतलब 19 उत्कर्ष मंडल और 2 पे मनसे के कार्यकर्ता थे। और यहाँ पे चुनाव कौन जीता? शरद राव की पार्टी, जो कि 14 सीटों पे चुनाव जीती। और महायुति
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी 7 सीटों पे बाजी मारी है, जिसमें अब बातें है। और ये जो शशांक राव जो जीते हैं, शशांक राव 2024 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे। इट मीन्स दिस इज द मैंडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स एलाइज। ऐसी धूल चटाया है और इसमें 15,000 वर्करों के वोट है और 15,000 में 12,500 वोटरों ने अपना वोट दिया, जिसमें मोर देन 95% मराठी बंधुओं का है। मराठी माणूस वोटिंग आहे आणि सोमवारी वोटिंग झाली एवढा पावसामुळे पण 83% वोटिंग झालं आणि 83% मध्ये हे परिणाम आले। रात्री उशिरा परिणाम आला तर मी हारलो। तेव्हा काय म्हणलं होतं की मी वचन दिले आहे की आमच्या सरकार होणार, आमच्या शिवसैनिक मुख्यमंत्री होणार। फक्त 2-2.5 वर्षाचे मुख्यमंत्रीचे कुर्सीचे स्वप्न पाहायला सगळं नुकसान करणारे जनाब उद्धव ठाकरे जी, आपके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीएमसी का चुनाव है, आप तैयार हो जाओ। बीएमसी के चुनाव में आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, आपकी बुरी पराजय होने वाली है, क्योंकि मुंबईकरों ने ठड़ा है भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना है। दोस्तों देखते जाइए होता है क्या। ये भारत का, ये महाराष्ट्र भी भारत नहीं है। हाउ डेयर यू टेल कि नोबडी कैन स्टे हियर विदाउट स्पीकिंग मराठी। मैं नहीं कहता हूं कि मराठी नहीं बोलना चाहिए, मैं भी 24 घंटे मराठी बोल सकता हूं, मगर जिसको मराठी नहीं आती है वो मराठी सीख सकता है। हिंदी को तीसरी भाषा का अगर दर्जा दिया देवेंद्र जी ने, तो महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि हमारे बच्चे भविष्य में पूरे महाराष्ट्र के अलावा पूरे भारत में जाके और आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। कूप मंडूक नहीं कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में रहे। ये पूरे भारत में कहीं भी महाराष्ट्र का आदमी जा सकता है, गर्व से रह सकता है, कारोबार कर सकता है, कोई उसको नहीं रोक सकता। तो आने वाले समय में एक सबक मिला है दोनों भाई। और इसके बाद जो कल जनाब उद्धव ठाकरे को छोड़कर राज ठाकरे जाके देवेंद्र जी से वर्षा बंगले पे मुलाकात करते हैं। अब कयासबाजी हो रही है, वापस कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वापस देवेंद्र जी क्या करने वाले हैं कि उद्धव ठाकरे न राम के हुए न रहीम के हुए, भगवा को हिरवा कर दिया और हिरवा करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं मिला। अभी भी आपके लिए वक्त है। यू मस्ट हैव टू रिपेंट एंड कम बैक एक लॉन्ग विथ सैफ्रॉन। भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आप अगर अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको और भी बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों हमारी इस पे पूरे महाराष्ट्र पे क्लोज आई है, हर पल पल की खबर आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।